Hey everyone, welcome to my channel. Today I'll be explaining Love Struck in the City episode 6. After watching the video, if you like it, do subscribe for more. So let's get started. तो स्टार्ट होता है, सबको प्रेजेंट में दिखाया जाता है और क्यूंजुन से सवाल पूछा जाता है कि उसका और उन्हों का क्या रिलेशनशिप है। वो सबको बताता है कि वो रूममेट्स हैं और वो प्ले स्कूल के टाइम से दोस्त हैं। पार्क जी-होन को दिखाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपको कैसा लगेगा कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड को कोई बेस्ट फ्रेंड लड़का होता। पार्क जी-होन साफ साफ जवाब देते हुए बताता है उसे बिल्कुल खुशी नहीं होगी क्योंकि उसके सामने एक ऐसा राइवल होगा जो कभी भी उसकी जगह ले सकता है। कांग्यून को दिखाया जाता है, वो बोलता है वो बिल्कुल ऐसे एक आदमी को जानता है। पहले कई साल तक दोस्त बनने का ड्रामा करा, फिर बॉयफ्रेंड बन गया। अब रिनी को दिखाया जाता है, रिनी सबको बताती है कि कैसे कांग्यून क्यूंजुन और उसकी बात कर रहा है। रिनी को पास्ट में 10 साल पहले 2008 में दिखाया जाता है। वो एक पार्क के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि एक बड़ी कंपनी उस पार्क को तोड़ने वाली होती है। अब वहीं उसके साथ में आकर क्यूंजुन खड़ा हो जाता है और प्रोटेस्ट में उसका साथ देता है। प्रोटेस्ट के दौरान क्यूंजुन रिनी को बताता है कि कैसे वो कुछ वक्त के लिए सेम स्कूल में भी पढ़े थे और वो दोनों मिलकर वो पार्क टूटने से बचा लेते हैं। फिर से 2009 में मिलते हैं। रिनी अपने पुराना सामान बेचकर गरीब लोगों के लिए कुछ फंड रेज करने के लिए अपनी स्कूल की तरफ से बाहर आई हुई होती है, पर कुछ लड़के आकर उसके सामान का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे परेशान करते हैं। क्यूंजुन आकर उसकी मदद करता है उन लड़कों को भगाने में और उसका कुछ सामान भी खरीद लेता है। फिर से 2011 में मिलते हैं, जिसके बाद वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं कि जब रिनी डेट पर जाती है तो क्यूंजुन कैफे के बाहर ही खड़े होकर ग्लास पे क्रॉस बना देता है कि उसे वो लड़का पसंद नहीं है रिनी के लिए, और उस लड़के के जाने के बाद वो दोनों उसी कैफे में बैठकर उसकी बुराई करते हैं। ऐसे ही कई डेट्स पर क्यूंजुन रिनी के साथ जाता है और हर डेट पर एक बड़ा सा क्रॉस बना देता है, ये बताते हुए कि उन्हें वो लड़का पसंद नहीं है। ऐसे ही 2014 में जब क्यूंजुन अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए गया होता है, एक लड़का आकर रिनी का नंबर मांगता है। वो उससे बात ही कर रही होती है कि वो पीछे मुड़कर देखती है तो क्यूंजुन आ जाता है और वो बहुत खुश होती है। वो दोनों वॉक पर जाते हैं और क्यूंजुन उसे बताता है कैसे उसको एक लड़की पर बहुत लंबे समय से क्रश था। अब वो रिनी से पूछता है उसे उस लड़की को कैसे प्रपोज करना चाहिए और रिनी उसे बोलती है कि सिंपल तरीके से प्रपोज करे, और क्यूंजुन उसे प्रपोज कर कर दिखाता है। क्यूंजुन रिनी को बताता है कैसे वो लड़की कोई और नहीं रिनी ही है। बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोल देती है। क्यूंजुन उसे एक प्लांट गिफ्ट कर देता है और अब उन्हें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। उन दोनों के पास वो प्लांट आज भी होता है। अक्सर उनको दिखाया जाता है, वो सबको बताता है कि कैसे क्यूंजुन ने सब कुछ प्लान किया हुआ था और कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं हुआ और उसे समझ नहीं आता उसने अपने 20 साल रिनी के पीछे भाग कर खराब क्यों किए। क्यूंजुन पार्क जी-होन को जवाब देते हुए बोलता है कि वो ये सब कर पाया क्योंकि रिनी इतनी सुंदर है और पार्क जी-होन तो खुद 2 महीने के प्यार के पीछे सब खराब कर रहा है। पार्क जी-होन के पास उसी फोटो डेवलपर का फ़ोन आया होता है। वो पार्क जी-होन को बताता है कि कैसे कुछ वक्त पहले एक औरत उसकी फ़ोटोज़ लेकर उसके पास आई थी डेवलप करवाने के लिए और कुछ फ़ोटो वहीं भूल गई। कांग्यून और उनो को दिखाया जाता है। कांग्यून के फ़ोन पर मार्केटिंग कंपनी O3 के बारे में जानने के लिए एक फ़ोन आता है और वो रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट देती है। कुछ उनो साइड में खड़े होकर देख लेती है और अब कांग्यून उसे बताता है कि कैसे ये सिर्फ एक गलती थी। अब कांग्यून को उनो बोलती है वो भी एक गलती करने वाली है और ये कहकर कांग्यून को बहुत मारती है। अर्जुन को दिखाया जाता है, पार्क जी-होन उस फोटो स्टूडियो से बाहर निकलता है और फोटो डेवलपर उसको वो फोटो दे देता है और यहाँ पार्क जी-होन बहुत उदास होता है। रिनी और क्यूंजुन मिलकर कांग्यून और उनो के घर आते हैं एक पार्टी के लिए। वो सब मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें सबसे पहले कांग्यून आउट हो जाता है। अब वो तीनों मिलकर उनो को हराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इस गेम में सबसे अच्छी होती है और वो किसी से भी नहीं हारती। इससे क्यूंजुन भी आउट हो जाता है और अब मैच सिर्फ रिनी और उनो के बीच में बचता है। ऐसा लगता है कि पहली बार उनो को कोई हराएगा और रिनी जीत जाएगी। के उल्टे हाथ से बजर बजाने की वजह से वो हार जाती है और एज ऑलवेज फिर से उनो जीत जाती है। तो उनको दिखाया जाता है वो वही रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है उनो की जिसमें वो बोलती है कि उसने कैमरा चुरा लिए हैं और उसे अब पता होता है कि उन्होंने वो देखने के लिए नहीं चुराए, पर अब भी उसे कुछ समझ नहीं है। उन सबको बताती है कि कैसे
पाक जून से ब्रेकअप करने का सेकंड रीज़न ये सब है क्योंकि इन सबको तो पता नहीं कि यून सुना ही उन्हों है। अंदर जाती है तो सब पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं उन्हों से हारी हुई बेट के पैसे उसे देने के लिए। क्योंजुन के पास पाक जून का फ़ोन आ जाता है। अब उन्हों थोड़ी हैरान हो जाती है। पाक जून क्योंजुन को बताता है कि कैसे वो उसी एरिया में है। अब ये सुनकर क्योंजुन पाक जून को इनवाइट कर लेता है वहाँ आने को और उन्हों थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जून भी वहाँ आने को तैयार हो जाता है। वो उससे वहाँ का एड्रेस लेता है और बताता है कि कैसे वो स्टूडियो गया था और बाकी बात मिलने के बाद बताएगा। पाक जून वहाँ पहुँच जाता है। वो थोड़ी दूर पर ही होता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। वो एकदम से ब्रेक लगाता है तो उसके सामने योन सोना उन ओ होती है। अब पाक जून एकदम हैरान हो जाता है और उसे देखते ही योन सोना भागने लगती है। उसे जाता हुआ देखकर पाक जून भी परेशान होकर उसके पीछे पीछे भागता है। वो बहुत दूर तक उसका पीछा करता है पर वो उन्हों को पकड़ नहीं पाता और जैसे वो उसके सामने से गायब हो जाती है। उन्हों वहीं थोड़ी दूर पर खड़े होकर उसे देख रही होती है। जब उन क्योंजुन को मिलने से मना कर देता है ये कहकर कि उसे अभी उन्हों दिखी थी तो आज उससे नहीं मिल पाएगा। उन्हों सबको बताती है कि उसने पाक जून का कैमरा इसलिए ले लिया था क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रिनी जिस क्योंजुन को डेट कर रही है वो और कोई नहीं पाक जून का कज़न है। वो फोटो सब देख लेते तो उसके झूठ के बारे में भी उन सबको पता लग जाता। जब उनको दिखाया जाता है वो एक बार में होता है उसमें बहुत ज़्यादा पीली होती है और वो कैमरा में सबको बताता है कि कैसे उसे उसके कैमरे वापस चाहिए। वो कैमरास को नहीं भूल सकता योन सोना को भूल जाए। इसी नशे की हालत में तेप्योंग पुलिस स्टेशन जाता है एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए और पुलिस वालों को बताता है कि कैसे एक योन सोना नाम की लड़की ने उसके कैमरे चुरा लिए हैं जो कि उसे वापस चाहिए। तो यहाँ एपिसोड एंड होता है। आपको एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय।